ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती निष्ठिकी। नमो विष्णु कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। सही से आ रही वॉइस? क्लियर आ रही? हाँ अब आ रही है प्रभु जी। सही नहीं आ रही है, बीच में नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम में प्रभु जी नहीं आ रही। ठीक है सर। नहीं आ रही? अभी आ रही है? हाँ बोले शायद अब आ रही। ठीक है। हाँ हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 5। नारद द्वारा व्यास देव को श्रीमद् भागवत के विषय में उपदेश। श्लोक संख्या 25। सकृत्स्म भुञ्जे आवाज डिस्टर्ब हो रही है प्रभु जी। तदपान एवं प्रवर्तस्य विशुद्ध चेतसे तद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते। की अनुमति से मैं केवल एक बार उनकी तुरंत ही नष्ट हो गए। इस प्रकार सेवा में लगे रहने से मेरा हृदय शुद्ध हो गया और तब मेरा स्वभाव मेरे लिए अत्यंत आकर्षक बन गया। तात्पर्य: शुद्ध भक्ति नामक रोग तुल्य है, किंतु वह शुद्ध भाव में संक्रामक है। शुद्ध भक्त समस्त प्रकार के पापों से निर्मल। भगवान विशुद्धतम सत्ता है और जब तक कोई भौतिक तब वह भगवान का शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भक्ति वेदांत जन शुद्ध भक्त थे और ये बात उनकी संगति से तथा एक बार उनका जूठन खाने से उनसे अभिभूत हुआ। ऐसी जूठन भक्तों की अनुमति के बिना भी ग्रहण की जा सकती, लेकिन कभी कभी भक्त भी होते हैं, अतः उनसे अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है। ऐसी अनेक बात शुद्ध इन शुद्ध भक्तों की से ऐसे रोग दूर हो जाते हैं। नव दीक्षित भक्त शुद्ध भक्त के दिव्य गुणों को, जिसका अर्थ है भगवान के दिव्य नाम, यश, गुण, लीला आदि के प्रति आकर्षण। शुद्ध भक्त के गुणों की संक्रामकता का अर्थ है भगवान की दिव्य लीलाओं के प्रति शुद्ध भक्ति की रुचि उत्पन्न करना। इस दिव्य रुचि के आगे सारी भौतिक वस्तुओं के प्रति कुरुचि उत्पन्न हो जाती है। अतः शुद्ध भक्त कभी भी भौतिक कार्यकलापों के प्रति आकर्षित नहीं होता। भक्ति के पथ से सारे अवरोधों या समस्त पापों के दूर हो जाने पर होने पर ही मनुष्य ईश्वर के प्रति आसक्त हो सकता है। उसमें दृढ़ता आ सकती है, उसमें पूर्ण रुचि उत्पन्न हो सकती है, उसमें दिव्य अनुभूतियां आ सकती है और अंत में वह भगवान की प्रेममय सेवा के धरातल पर स्थित हो सकता है। ये सारी अवस्थाएं शुद्ध भक्तों की संगति से ही विकसित होती है और यही इस श्लोक का तात्पर्य है। श्रील प्रभुपाद की जय।
तो इस श्लोक में शुद्ध भक्तों की संगति पर बल दिया गया। नारद मुनि जी जो हैं व्यास देव जी से अपनी पूर्व जन्म की कथा बता रहे हैं, और उसमें बता रहे हैं कि किस प्रकार उन्होंने शुद्ध भक्तों का संग किया और संग करके सारे पापों से मुक्त हुए, और उन्होंने भगवान के प्रति, भगवान के नाम रूप लीलाओं के प्रति रुचि उत्पन्न की। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि शुद्ध भक्ति संक्रामक रोग के तुल्य है। संक्रामक रोग जैसे जैसे पीछे कोरोना आया था, कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस में क्या हुआ, कोई खांस रहा है तो भी उससे हम संक्रामित हो जाते हैं, उससे एक दूरी मेंटेन रखना पड़ता है। तो व्यक्ति ने खांसी लिया और हम उसके पास खड़े हैं तो कीटाणु हमारे अंदर प्रवेश कर जाएंगे। संक्रामक रोग छूने से फैलता है, श्वास लेने से, छींकने से, इस तरह से। तो कह रहे हैं शुद्ध भक्ति जो है वो भी संक्रामक रोग के तुल्य है, वो भी संक्रामक रोग की तरह है। किंतु शुद्ध भाव में, वह शुद्ध भाव में संक्रामक है। जब तक हमारा भाव शुद्ध नहीं होगा, हमारा अंतर मन शुद्ध नहीं होगा, हम पूरी तरह से शुद्ध नहीं होंगे, तब तक जो है वो शुद्ध भक्ति हमारे अंदर प्रवेश, शुद्ध भक्ति के जो वायरस हैं वो हमारे अंदर प्रवेश नहीं करेंगे, जब तक हमारा शुद्ध भाव नहीं होगा। तो नारद मुनि पूर्व जन्म में दासी पुत्र थे, बच्चे थे, बालक थे, लेकिन उनका भाव बहुत शुद्ध था। जैसा कि उन्होंने पिछले श्लोक में बता दिया। एक तो चपल नहीं थे, चालाक नहीं थे वो। दूसरा, वो जरूरत से ज्यादा बोलते नहीं थे, जितना आवश्यकता उतना बोलते थे। और तीसरा, खेल कूद से यानी भौतिक कार्यों से अनासक्त थे। ये तीन विशेष क्वालिटी उनके अंदर थी, और तीन विशेष बातें रूपा जी ने तात्पर्य में बताई थी। एक तो इंद्रजित होना, और दूसरा अनुशासित होना, और तीसरा आज्ञाकारी होना। ये तीन विशेष जो क्वालिटी है ये होना जरूरी है। तो शुद्ध हृदय थे वो, शुद्ध हृदय थे, इसीलिए शुद्ध भक्तों के जो गुण हैं वो उनमें स्थानांतरित हो सके और शुद्ध भक्ति उनको प्राप्त हो सके। निष्कपट भजन आता है, वैष्णव भजन। तंते तृण करी दाड़ाई वे निष्कपट, गले वस्त्र कृतांजलि वैष्णव निकटे, दंते तृण करी दाड़ाई वे निष्कपट। कि वैष्णव के नजदीक जब हम जाते हैं हमें निष्कपट होना चाहिए, बिना कपट के। तब जो है हम प्रोग्रेस कर पाएंगे भक्ति में। तो निष्कपट थे। तो शुद्ध भक्ति करे संक्रामक रोग की तरह है, और ये संक्रामक रोग जो है तभी हमें लगेगा शुद्ध भक्ति वाला, तभी वो गुण हमारे अंदर आएंगे जब हम निष्कपट होकर के भक्तों की सेवा करेंगे। ये ध्यान रखना आवश्यक है। भगवान विशुद्धतम सत्ता है, और जब तक कोई भौतिक गुणों की संक्रामकता के द्वारा उन्हीं के समान शुद्ध न हो ले, तब तक वह भगवान का शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। भगवान जो है पूर्ण शुद्ध है, विशुद्धतम सत्ता। अर्जुन गीता में कहते हैं कि आप परम पवित्र हैं। पवित्र नहीं, परम पवित्र। तो भगवान परम पवित्र हैं, और उन तक पहुंचने के लिए, उनको जानने के लिए, उनको समझने के लिए हमें पवित्र होना पड़ेगा, पूरी तरह से शुद्ध होना पड़ेगा। गीता में एक श्लोक में भगवान बताते हैं, शायद 9वें अध्याय का श्लोक है, ये शाम त्वंतगतम पापाम जनानाम पुण्यकरण कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। ये शाम त्वंतगतम पापा, जिनके पापों का पूरी तरह से उच्छेदन हो चुका है, पूरी तरह से जो पाप मुक्त हो चुके हैं। ये शाम त्वंतगतम पापाम ते ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। वे जो है द्वंद्व मोह से निर्मुक्त होकर के, भगवान कहते हैं कि मेरा दृढ़ता पूर्वक मेरा भजन कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? जो पापों से पूरी तरह से मुक्त हो चुके हैं। यानी शुद्ध भक्ति जो है वे वही कर सकते हैं जो पापों से मुक्त हो चुके हैं। तो
तो जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भक्ति वेदांत जन शुद्ध भक्त थे और ये बालक उनकी संगति से तथा एक बार उनका जूठन खाने से उनके गुणों से अभिभूत हो गया। मात्र एक बार उस बालक ने उनका जूठन खाया और उनके गुण उसमें ट्रांसफॉर्म हो गए। हम तो कितनी बार जूठन खाते हैं शुद्ध भक्तों का, हमारे अंदर ऐसी ऐसा गुण आता ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो भक्तों का जो जूठन है उसमें कोई कमजोरी है या उसमें क्वालिटी नहीं है, ये बात नहीं। शास्त्र में कहा गया है कि भक्त पद धूलि, भक्त पद जल, भक्त भुक्त उच्छिष्ट, ये तीन महाबल। अगर कोई भक्ति में एडवांस करना चाहता है, जल्दी प्रोग्रेस करना चाहता है, तो ये तीन चीजें जो है ये महान बल प्रदान करने वाली है। भक्ति में पुष्ट रहे क्या है? भक्तों के चरणों की रज, भक्त पद धूलि और भक्त पद जल, उनके चरणों को धोया हुआ जल, और भक्त भुक्त भुक्त उच्छिष्ट और उनके द्वारा छोड़ा गया उच्छिष्ट, ये महाप्रसाद, ये महाबल है। तो हम तो, हमारे मन में विचार आ रहा होगा, हमने तो कई बार खाया है, लेकिन हमें तो कोई हुआ नहीं, कुछ ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि हमारा हृदय शुद्ध नहीं है। हमारे हृदय में तरह तरह के कल्मश, डिप्लोमेसी, डुप्लीकेसी, कई तरह की चीजें हैं। तो आगे कह रहे हैं कि ऐसी जूठन शुद्ध भक्तों की अनुमति के बिना भी ग्रहण की जा सकती है। जैसे उस बालक ने उनसे पूछ करके और उनकी जूठन प्राप्त की, महाप्रसाद, महाप्रसाद। लेकिन हम बिना पूछे भी ले सकते हैं, वैसे लेते भी हैं भक्त लोग। लेकिन कभी कभी छद्म भक्त भी होते हैं, अतः उनसे अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता होती है। तो शुद्ध भक्तों की ही जूठन हमें स्वीकार करनी चाहिए, उनका उच्छिष्ट लेना चाहिए, हर किसी का नहीं लेना चाहिए। तो कह रहे हैं कि शुद्ध भक्तों की संगति से ऐसे अवरोध दूर हो जाते हैं। तो शुद्ध भक्तों की संगति करेंगे तो सारे प्रकार के अवरोध अ, दूर हो जाएंगे। संगति करने का अर्थ है, हम संघ के विषय में बार बार सुनते हैं, साधु संघ, साधु संघ सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु साधु संघ सर्व सिद्धि है। लव मात्र का मतलब 1 सेकंड का 14वां हिस्सा, इतना शॉर्ट टाइम, इतने कम समय के लिए भी अगर कोई साधु संग कर ले तो सर्व सिद्धि है। सर्व सिद्धि का अर्थ है जीवन की सिद्धि प्राप्त कर सकता है, कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकता है, इस भौतिक जगत से बाहर जा सकता है, आध्यात्मिक जगत। लेकिन वो साधु संग होना जरूरी है, संग हुए बिना नहीं होगा। संग का मतलब है उनसे सीखना, उनके आदेश निर्देशों को जीवन में उतारना, ये संग है, यथारूप उतारना जीवन में, तब हमारा जीवन सक्सेस होगा। नव दीक्षित भक्त शुद्ध भक्त के दिव्य गुणों से लगभग पूरित हो जाता है, जिसका अर्थ है भगवान के नाम। एक विशेष बात बता रहे हैं कि चाहे कोई नव दीक्षित ही क्यों ना हो, ऐसा नहीं कोई पुराना भक्त हो या कोई बहुत एडवांस भक्त हो वो साधु संग करेगा तभी कुछ होगा, ऐसा नहीं है। नव दीक्षित भक्त भी अ, वो संक्रामित हो सकता है, वो शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकता है। और शुद्ध भक्ति का लक्षण क्या है, ये यहाँ पे बता रहे हैं इस लाइन में, कि अगर कोई उन गुणों, वो गुण उसमें आ चुके हैं शुद्ध भक्ति के, तो इसका मतलब है कि उसमें ये विशेषताएं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कि भगवान के नाम, यश, गुण, लीला आदि के प्रति आकर्षण, स्वाभाविक आकर्षण। इस भक्ति में शुद्ध भक्त के भक्ति के लक्षण होंगे। शुद्ध भक्त होगा अगर कोई, तो शुद्ध भक्त का लक्षण क्या है? कि भगवान के नाम, रूप, यश, लीलाएं, इनके प्रति स्वाभाविक आकर्षण होगा, इनको सुनने के प्रति, इनको बोलने के प्रति स्वाभाविक आकर्षण। शुद्ध भक्त के गुणों की संक्रामकता का अर्थ है भगवान की दिव्य लीलाओं के प्रति शुद्ध भक्ति की रुचि उत्पन्न करना। शुद्ध भक्ति का एक और जो है सिम्टम बता रहे हैं यहाँ पर, लक्षण बता रहे हैं, वो क्या है? वो है रुचि। आकर्षण पहले बताया, आकर्षण अब बताया रुचि, ज्यादा फर्क नहीं है दोनों में। तो दूसरा है रुचि उत्पन्न करना, इंटरेस्ट, स्वाभाविक रुचि आना।
तो ये हम देख सकते हैं, अपने आप में देखें, दूसरों को न देख करके, कि हमें हमारे अंदर रुचि है कि नहीं है भगवान की लीलाओं के प्रति। तो शुद्ध भक्ति की रुचि उत्पन्न करना, इस दिव्य रुचि के आगे सारी भौतिक वस्तुओं के प्रति कुरुचि उत्पन्न हो जाती है। और जिस व्यक्ति में भगवान के रूप गुण लीलाओं के प्रति जो रुचि होगी, रुचि उत्पन्न हो जाएगी, उसमें स्वाभाविक रूप से भौतिक आकर्षण खत्म हो जाएगा, भौतिकता के प्रति रुचि पूरी तरह से चली जाएगी। तो ये भी एक जो है खुद को एनालिसिस करने का तरीका है, कि इस तरह से हम अपने आप को जांचें कि हम भक्ति में कितना एडवांस कर रहे हैं। कई बार भक्त पूछते हैं कि हम कितना एडवांस कर रहे हैं भक्ति में, हमने कितना कर लिया, कैसे समझे। तो अपने आप खुद ही समझ सकते हैं कि हमारी भगवान के प्रति कितनी रुचि बढ़ी है और भौतिकता के प्रति कितनी रुचि घटी। इससे हम समझ सकते हैं। अतः शुद्ध भक्त कभी भी भौतिक कार्यकलापों के प्रति आकर्षित आकर्षित नहीं होता। इन भक्ति के पथ के सारे अवरोधों या समस्त पापों के दूर होने पर ही मनुष्य ईश्वर के प्रति आसक्त हो सकता है। हम्म, तो जो शुद्ध भक्त है वो कभी भी भौतिक आकर्षणों के प्रति आकर्षित नहीं होता, भौतिक कार्यकलापों के प्रति आकर्षित नहीं होता। और जो भक्त नहीं है, वो चाहे कितना ही बड़ा तपस्वी हो, कुछ भी हो, हजारों साल तपस्या क्यों न की हो, 1 मिनट में फॉल डाउन हो सकता है, 1 मिनट में भौतिकता के प्रति आकर्षित हो सकता है। और ऐसे कई कई एग्जाम्पल शास्त्रों में है। हमारे दिन जो है एग्जाम्पल सुनते हैं, पढ़ते हैं भागवतम में। सोबरी मुनि ने 10,000 वर्षों तक तपस्या की, फिर भी वो आकर्षित हो गए मछली के जोड़े को देख करके, अपनी स्थिति से पूरी तरह से डाउन, सारी तपस्या खत्म। विश्वामित्र मुनि 3 बार जो है अपनी तपस्या से वो छोड़नी पड़ी उनको, आकर्षित हो गई। तो जब तक कोई शुद्ध भक्त नहीं होगा, शुद्ध भक्ति पथ पर नहीं होगा, तब तक आकर्षण नहीं जाएगा। जैसे श्री हरिदास ठाकुर जी का एग्जाम्पल आता है। श्री हरिदास ठाकुर शुद्ध भक्त थे भगवान के। साक्षात माया देवी जो है वो आई उनके पास में, आकर के उन्होंने आकर्षित करने का प्रयास किया उनको। 3 दिन तक ट्राई किया, तरह तरह के उन्होंने जो है प्रयास किए, लेकिन वो आकर्षित नहीं है बिल्कुल। क्योंकि शुद्ध भक्त की ये पहचान है, वो आकर्षित नहीं हो, वो अपनी स्थिति से गिरेगा नहीं। तो भक्ति के पथ के सारे अवरोधों या समस्त पापों के दूर होने पर ही मनुष्य ईश्वर के प्रति आसक्त हो सकता है, उसमें दृढ़ता आ सकती है, उसमें पूर्ण रुचि उत्पन्न हो सकती है, उसमें दिव्य अनुभूतियां आ सकती है, और अंत में वह भगवान की प्रेमी सेवा के धरातल पर स्थित हो सकता है। तो इसमें पूरा श्रद्धा से लेके साधु संग, श्रद्धा साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, पूरे नवधा भक्ति, भक्ति के जो 9 स्टेप हैं वो बताए गए। कैसे हैं कि भक्ति के पथ पर सारे अवरोधों या समस्त पापों के दूर होने पर, जब हम भक्ति में जुड़ते हैं, किसी व्यक्ति में श्रद्धा होती है, तो वो साधु संग करता है। बिना श्रद्धा के कोई साधु संग नहीं करेगा। बहुत सारे लोग आते हैं मंदिर, लेकिन साधु संग कितने करते हैं? और बहुत जो आ रहे हैं वो भी लाखों में से कोई गिनती के लोग आ रहे हैं। कुछ श्रद्धा है उनमें, इसलिए मंदिर आ रहे हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। और उनमें से कोई और थोड़ा ज्यादा श्रद्धावान है, वो साधु संग करता है। फिर वो साधु संग करते करते श्रद्धा उसकी मजबूत होती है, स्ट्रांग होती है, तो भजन क्रिया शुरू करता है, भक्ति के विधि नियमों का पालन शुरू करता है। फिर भजन क्रिया करने से उसके अनर्थ जो हैं, वो अनर्थ निवृत्त होने शुरू होते हैं। तो अनर्थ निवृत्त होते होते, यानी पाप, अनर्थ का अर्थ है जो पाप करने की जो प्रवृत्तियां हैं वो, तो पाप करने की प्रवृत्तियां धीरे 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 जाती हैं उसकी। और जाते जाते जब पूरी तरह से चली जाती है भजन क्रिया करते करते, तो वो निष्ठा स्तर पर आता है। यहाँ पे कह रहे हैं कि सारे अवरोधों या समस्त पापों के दूर होने पर ही मनुष्य ईश्वर के प्रति आसक्त हो सकता है, निष्ठा स्तर पे आता है। फिर निष्ठा के बाद रुचि आती है, और रुचि के बाद में आसक्ति, अटैचमेंट, कि भगवान की लीलाएं कथाएं सुने बिना रह ही नहीं सकता, जब जब करे बिना रह नहीं सकता है, इतना अटैचमेंट हो जाता है, वही उसकी लाइफ बन जाती है। फिर है उसमें दृढ़ता आती है,
और उसमें रुचि उत्पन्न हो जाती, दृढ़ हो जाता है, निष्ठा, निष्ठा रुचि आसक्ति। और फिर उसके आगे आसक्ति के बाद में भाव और प्रेम, तब जाके भाव और प्रेम प्राप्त करता। पर अंत में भगवान की प्रेम में ही सेवा के धरातल पर स्थित होता है। कई बार क्या होता है जैसे पहले बताया गया था इसमें, बाद में शायद दिव्य अनुभूतियां, हम्म, उसमें दिव्य अनुभूतियां आ सकती हैं। भावावस्था, भावावस्था में जो है दिव्य अनुभूतियां होती है। आप चैतन्य चरितामृत में पढ़िए, चैतन्य चरितामृत में भगवान से चैतन्य महाप्रभु जब चैतन्य चरितामृत में जो है भगवान से चैतन्य महाप्रभु दिव्य अनुभूतियां प्रदर्शित करते हैं अंत लीला में, जो गुंडीचा मंदिर में होते हैं। तो भावावस्था, भाव और प्रेम अवस्था की स्थितियां हैं। तो ये भावावस्थाएं जो है, दिव्य अनुभूतियां तब प्राप्त होती है व्यक्ति को, तब अनुभव कर सकता है जब वो भावावस्था में हो। निष्ठा रुचि आसक्ति, आसक्ति से भी आगे निकल गया, तब जाके वो स्थिति प्राप्त होती। एक बार जो है नव दीक्षित भक्तों में भी भाव आता है, तो कहते हैं हमें तो बहुत तरह के भाव आते हैं, तरह तरह के भाव आ रहे हैं। तो जो भी आ रहे हैं वो कितने सही हैं कितने गलत हैं, वो खुद ही इसको जज कर सकते हैं कि वो कौन से भाव में है। वो आसक्ति के बाद वाले भाव में है या कौन से भाव में, वो खुद ही इसको जज कर सकते हैं। क्योंकि शुरुआत में बताया गया है कि समस्त अवरोधों या समस्त पापों के दूर होने पर व्यक्ति में आसक्ति होती है भगवान के प्रति। यानी अनर्थ निवृत्ति होने के बाद में अ, भाव, जो भाव स्तर है 100% जब अनर्थ निवृत्ति हो जाती है तब भाव स्तर पे आता है 100%। उसमें भी जो है वापस अनर्थ आने की संभावना बनी रहती। जैसे भरत महाराज हैं, भरत महाराज भाव स्तर के भक्त थे, प्रेम स्तर पे पहुंचने वाले थे, भाव स्तर पे थे वो, लेकिन फिर भी जो है अनर्थों से पूरी तरह निवृत्त हो चुके थे 100%। लेकिन क्योंकि इस स्तर में भी अनर्थ वापस आने की संभावना रहती है, इसलिए वो हिरण से अट्रैक्ट हो गए, हिरण के बच्चे से। इस कारण उनको 2 बार और जन्म लेना पड़ा। लेकिन प्रेम स्तर पे आने के बाद में जो है ऐसा नहीं होता, उसमें अनर्थ निवृत्ति तो हो चुकी है पहले ही, लेकिन दोबारा अनर्थ आने की संभावना नहीं रहती प्रेम स्तर पे आने के बाद। तो ये भाव स्तर जो है ये बड़ा ही दुर्लभ स्थिति है, इतना आसान नहीं है। जब तक हम पूरी तरह से सारे पापों से मुक्त नहीं होंगे, सारे पापों से मुक्त होने पर निष्ठा स्तर पे आता है। ये शाम तुंत गतम पापा, अनर्थ सारे अनर्थ निवृत्ति हो जाती है अबव 90%, तब जाके निष्ठा स्तर पे आता है 75%, अबव 75%। तो भाव स्तर तो बहुत आगे की बात है। तो कोई अपने आप को भाव स्तर पे समझता है तो उसको पहले ये समझना चाहिए कि क्या पूरी तरह से अनर्थ निवृत्ति हो चुकी है उसकी, सारे अनर्थ जा चुके हैं हृदय से, क्या भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ी है, रुचि बढ़ी है, ये देखना चाहिए। नहीं तो ऐसे लोग क्या करते हैं, खुद तो गुमराह होते हैं दूसरों को और गुमराह करते हैं। ऐसे भाव स्तर वाले जो भक्त, तथाकथित भक्त है, सहजियों की तरह एक्टिंग करने लग जाते हैं और खुद तो गुमराह है ही, और दूसरे उनको देख करके और गुमराह हो जाते हैं कि वाह क्या भाव है इनका, बहुत उच्च लेवल है। जबकि हम देखते हैं हमारी परंपरा में प्रभुपाद जी हैं, हमारे पहले, उनके पहले जो आचार्य थे, उनके बाद में जो अपने गुरु वर्ग हैं, क्या वो, उन्होंने प्रेम प्रेम स्तर प्राप्त नहीं किया, क्या भाव स्तर प्राप्त नहीं किया उन्होंने? वो कहीं ऐसा प्रकट करते हैं, कहीं पे ऐसा भाव स्तर प्रकट करते हैं या प्रेम स्तर प्रकट करते हैं पब्लिक के सामने? कभी नहीं करते, न किसी को बताते। लेकिन जो जिनको कुछ दिन हुए हैं भक्ति में आए हुए, वो अपना ढिंडोरा पीटते हैं कि हम भाव स्तर के भक्त हो गए। तो बहुत ही दुर्लभ स्थिति है, इतना आसान नहीं है। तो ये सारी अवस्थाएं शुद्ध भक्तों की संगति से ही विकसित होती हैं, और यही इस श्लोक का तात्पर्य है। तो ये जो सारी जो स्थितियां हैं
श्रद्धा से लेकर के साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, अंत में प्रेम स्तर, ये सब प्राप्त होता है। इसमें आगे बढ़ने का जो प्रोसेस है पूरा, ये एकमात्र साधु संग से ही होता है, शुद्ध भक्तों की संगति से ही हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। इसलिए श्रद्धा के बाद जो दूसरी स्टेप है वो साधु संग की है। अगर साधु संग नहीं होगा तो आगे वाली स्टेप नहीं होगी। श्रद्धा के बाद साधु संग, साधु संग से ही श्रद्धा मजबूत होगी। केवल श्रद्धा से भी काम नहीं होगा। किसी व्यक्ति में श्रद्धा है, वो आके साधु संग किया, मंदिर आया, जो भी किया, लेकिन आगे साधु संग नहीं किया तो श्रद्धा उसकी मजबूत नहीं होगी, स्ट्रांग नहीं होगी। वो कभी भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएगा, भक्ति में लग नहीं पाएगा। तो साधु संग करने से ही आगे की प्रक्रिया शुरू होगी, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, वो सब। तो सबसे इम्पोर्टेंट है साधु संग। जो मुख्य 64 भक्ति के अंग हैं, उनमें से जो मुख्य 5 अंग जो चैतन्य महाप्रभु जी ने बताए, उसमें से एक है साधु संग। बहुत ही महत्वपूर्ण है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की।